हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइज, मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था उस दिन और मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया था। आपको इंट्रोगेटिव से अवगत कराने के लिए इस वीडियो में मैं हाजिर हुआ हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब तक आप पूरी तरह जान चुके होंगे कि दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर फर्स्ट है एस नो टाइप, जिसमें पहचानेंगे क्या शब्द आगे लिखा रहता है, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड यानी WH टाइप है, जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में लिखे रहते हैं। तो गाइस, टेंस जानते जाइए और इसके साथ साथ मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको भी समझते जाइए। ट्रांसलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश से हिंदी निकालना ज़रूरी होता है ताकि वो पैसिव वॉइस बन सके। तो आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वो दो तरीके का होता है। एस नो टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरा है WH टाइप। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस वाले कॉलम में, एस नो टाइप वाले कॉलम में सभी वाक्यों में क्या शब्द पहले आया है, क्या शब्द पहले आया है, तो हम इसको पहचान लेंगे कि यस नो टाइप है। अब इसमें व्हाट की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब जो भी प्रेजेंट परफेक्ट का है उसको हम आगे कर देंगे। तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया है वो हैज और हैव है। तो हैज हैव को हम आगे कर देंगे तो क्या होगा कि क्या शब्द उसमें समझ लीजिए लग गया। अब देखते हैं सेंटेंस को। क्या वह घर सुरक्षित पहुंचा है? कौन सुरक्षित पहुंचा है? वह, ये हो गया सब्जेक्ट। अब ये कौन सा काम कर रहा है? पहुंचा, पहुंचने का काम। कहाँ पहुंचा है? घर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही के साथ हैज लगता है तो उसको हम आगे कर देंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हैज ही। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। इसका नियम मैंने बताया था आपको। इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट पीछे कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये नियम रहेगा। तो हैज आगे कर दिए, सब्जेक्ट पीछे कर दीजिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचा है, हैज ही अराइव्ड, या रीच मतलब पहुंचना। रीच्ड यानी पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है? घर यानी होम। हैज ही रीच्ड होम, सुरक्षित की अंग्रेजी होता है सेफ, या सेफली भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम सेंटेंस को बनाएंगे। क्या तुमने अपना थैला स्टेशन पर छोड़ दिया है? किसने छोड़ दिया है का प्रश्न करने पर हमको मिल गया सब्जेक्ट यानी तुमने। तो तुमने के साथ हैव लगेगा, हैव हमने कर दिया आगे, और उसके बाद तब सब्जेक्ट लिखेंगे यानी यू। मैंने आपको बताया है ने की इंग्लिश इसमें नहीं लिखी जाती है, हैव यू। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ आप देख रहे हैं छोड़ दिया है यानी छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना, उसका लेफ्ट होता है। यहाँ पर भूलना भी लिख सकते हैं, छोड़ दिया का मतलब भूलना ही होता है, तो लेफ्ट भी लिख सकते हैं, हैव यू लेफ्ट, क्या तुमने छोड़ दिया है। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या का प्रश्न करके, यहाँ से क्या का प्रश्न करिए, क्या छोड़ दिया है? अपना थैला। तो तुम के साथ अपना की अंग्रेजी योर होता है, योर, और थैला की अंग्रेजी होता है बैग। हैव यू लेफ्ट योर बैग, अब कहाँ छोड़ दिया है? स्टेशन पर। इसके साथ एट लग जाएगा, एट द स्टेशन। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव एस नो टाइप को बनाएंगे। क्या इस लड़के ने अपना बटुआ नहीं खोया है? अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है, या फिर शार्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, शार्ट फॉर्म हैजन और हैवंट। अगर आप शार्ट फॉर्म लिख देते हैं तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस लड़के ने अपना बटुआ नहीं खोया है? किसने नहीं खोया है? उत्तर मेरा इस लड़के ने, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ आपको क्या करना है, हैज आगे कर देना है। अगर निगेटिव है तो आप शार्ट फॉर्म लिख सकते हैं यानी हैजन, और अगर शार्ट नहीं लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, हैजंट। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे इस लड़के यानी दिस बॉय, हैजंट दिस बॉय। अब उसके बाद जब हम सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी खोया है, लूज मतलब खोना, उसका थर्ड फॉर्म होता है लोस्ट। क्या खोया है? अपना बटुआ यानी हिज पर्स।
इस प्रकार हम बनाएंगे। फिर अगला देखिए, क्या पुलिस ने चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। पुलिस शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन होता है। अगर पुलिस को एक वचन बनाना हो तो पुलिस मैन लिखते हैं। तो पुलिस के साथ सहायक क्रिया हैव आगे आ जाएगा, क्योंकि पुलिस शब्द बहुवचन है। हैव पुलिस, यहाँ या तो हैवंट लिख दीजिए तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर हैव लिखते हैं तो नॉट यहाँ पे लिखा जाएगा। हैव पुलिस नॉट, अब उसके बाद क्रिया लिखेंगे। पकड़ना की अंग्रेजी कैच होता है या काट होता है, उसका थर्ड फॉर्म काट हो जाएगा। या अरेस्ट भी हम लिख सकते हैं, अरेस्टेड। पकड़ने का तात्पर्य यही हुआ कि उसको अरेस्ट किया है, तो इसलिए अरेस्टेड लिख देंगे। है पुलिस नॉट अरेस्टेड, किसको अरेस्ट किया है, किसको गिरफ्तार किया है, चोर को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द थीफ। थीफ मतलब होता है चोर। अब रंगे हाथों की अंग्रेजी होता है रेड हैंडेड, रेड हैंडेड। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। हैव द पुलिस नॉट अरेस्टेड द थीफ रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों। तो अगर क्या शब्द आया बच्चों तो ध्यान दीजिए, क्या शब्द अगर आया है तो आपको हैज हैव को आगे कर देना है। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो आप हैजंट या हैवंट आगे लिख सकते हैं और ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर इसका रहेगा। WH टाइप में स्ट्रक्चर क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड को आप आगे कर दीजिए और उसके बाद हैज या हैव लिख दीजिए। फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बस क्वेश्चन वर्ड याद होना चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन वर्ड बोल रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। व्हाट माने क्या, व्हाई मतलब क्यों, व्हेन मीन्स कब, हु मतलब कौन, व्हेयर मतलब कहाँ, हु मतलब किसे, हु मीन्स कौन, हाउ मैनी हाउ मच मतलब कितना कितनी कितने, हुज मतलब किसका किसकी किसके, और व्हिच मतलब कौन सा कौन सी कौन से या किस, और एक हाउ लॉन्ग मतलब कब तक कितनी देर, हाउ फार यानी कितनी दूर, फ्रॉम व्हेयर या व्हेंस का मतलब कहाँ से। तो क्वेश्चन वर्ड याद करना जरूरी है। अब देखिए तुमने आज नाश्ते में क्या बनाया है, तो इसमें क्या की अंग्रेजी जो बीच में क्वेश्चन वर्ड के रूप में आ गया है उसको हमें पहले लिखना पड़ेगा व्हाट। अब बनाया है किसने, तुमने, इसके साथ हैव लग जाएगा क्योंकि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद हैव लगता है। व्हाट हैव, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे तुमने यानी यू। व्हाट हैव यू, बनाना की अंग्रेजी मेक भी हो सकता है, कुक भी हो सकता है या प्रिपेयर भी हो सकता है, यानी तैयार किया है। व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड, तुमने क्या बनाया है, क्या तैयार किया है नाश्ते में। इन द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता होता है। अब हम लिखेंगे आज यानी टुडे। तो इस प्रकार बन गया व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड इन द ब्रेकफास्ट टुडे। इस प्रकार हम बनाएंगे। हमने यह मैच आज स्थगित क्यों किया है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे होंगे क्यों आ गया है, क्यों। तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे यानी व्हाई। अब स्थगित किया है किसने किया है, हमने, इसके साथ सहायक क्रिया हैव लग जाएगा। व्हाई हैव, तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी। व्हाई हैव वी। अब जब सब्जेक्ट लिखोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ने स्थगित किया है। स्थगित करना का कैंसिल होता है या पोस्टपोन होता है। पोस्टपोन, कैंसिल और पोस्टपोन में अंतर है। स्थगित करना का मतलब किसी दूसरे दिन के लिए टाल देना और कैंसिल का मतलब एकदम खत्म कर देना। तो व्हाई हैव बी पोस्टपोन, हमने क्यों स्थगित किया है, किसको का स्थगित किया है, यह मैच यानी दिस मैच। फिर हम लिखेंगे आज की अंग्रेजी यानी टुडे। तो WH टाइप बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस प्रकार आप टेंस बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे, उसकी हिंदी निकालना सीख जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी हिंदी निकालना बताऊंगा, ऐसे टेंस भी समाप्त होता रहेगा। और चैप्टर 1 एक्टिव पैसे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो भी 10th के बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं या 12 के हैं वो अपना तैयार करें। ये सारी चीज़ें तैयार होने के बाद मैं इंटर का भी कोर्स इसी में जोड़ दूंगा और अच्छे से आप अंग्रेजी जान जाएंगे।
इस छात्र ने अपना बस्ता कहाँ रखा है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी हम लिखेंगे वेयर। अब रखा है किसने, इस छात्र ने, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ सहायक क्रिया हैज लगेगा क्योंकि एक वचन है ये। फिर इस छात्र यानी हम लिख देंगे दिस स्टूडेंट। वेयर हैज दिस स्टूडेंट, रखना की अंग्रेजी कीप होता है, उसका थर्ड पार्ट हम लिख देंगे केप्ट। या पुट मतलब भी रखना ही होता है, लेकिन पुट जब लिखेंगे तो पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट है, सेकंड फॉर्म भी पुट है। तो वेयर हैज दिस स्टूडेंट केप्ट, किसको रखा है, अपना बस्ता यानी हिज बैग। तो WH टाइप बनाने का भी बड़ा आसान तरीका है। एक्चुअली अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं और दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से टेंस बहुत ही ईजी है। टेंस के बाद शुरू होने वाली चीज़ों में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनको टेंस नहीं आता है। अगर टेंस आपको आता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पैसेज बन जाएगा। आप कोई कहानी लिख सकते हैं इंग्लिश में, आप कोई उपन्यास लिख सकते हैं, बस आपको नियम के साथ साथ वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। तो देखिए कप्तान ने मैच कब शुरू किया है, इसमें कब क्वेश्चन वर्ड आ गया, कब। तो कब यानी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन। अब शुरू किया है किसने, कप्तान ने, इसके साथ सहायक क्रिया हैज लग जाएगा, हैज। फिर द कैप्टन हम सब्जेक्ट लिख देंगे। व्हेन हैज द कैप्टन, अब क्रिया है बिगिन मतलब शुरू करना या स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे स्टार्टेड। किसको शुरू किया है, मैच यानी द मैच। तो आप देख रहे होंगे कि इसके रूल में, नियम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल 4-5 इंट्रोगेटिव WH टाइप जो कॉम्प्लिकेशन रखते हैं, थोड़ी जटिलताएं रखते हैं, कठिनाई रखते हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ। गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मुझे जितनी ज़्यादा आपसे रिस्पांस और इंस्पायरेशन मिलता रहेगा, मैं अपने वीडियो में उतना ही अच्छा मेथड डाल पाऊँगा। देखिए जब ऑडियंस जो होती है, व्यूअर जो होते हैं, वो जब एप्रिसिएट करते हैं तो जो काम करने वाला होता है उसके अंदर एक नई ऊर्जा सी आ जाती है और वो काम को और अच्छे से, उत्साह के साथ और बहादुरी से करने की इच्छा प्रकट करते हुए आ जाता है। तो आपके सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हु और हुम। हु दरअसल सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता है। हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे यहां कूड़ा किसने फेंका है, अभी ये 2 सेंटेंसेज में आप अंतर देखिएगा। तुमने किसे डांटा है, सेंटेंस को समझिए। यहाँ कूड़ा किसने फेंका है, तो फेंका है कौन, किसने फेंका है, किसने। दरअसल और कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ किसने ही सब्जेक्ट मिल रहा है। तो किसने यानी कोई होगा, वही सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसके लिए प्रयुक्त हुआ है हु, तो हु को सब्जेक्ट मान लेंगे। यहाँ कूड़ा किसने फेंका है किसने, किसने यही सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जब हम हु लिख देंगे हु, तो ये सब्जेक्ट हो गया, जिसके साथ सीधा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। और फेंकना की अंग्रेजी होता है थ्रो, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे थ्रो। क्या फेंका है, कूड़ा यानी द गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा। अब यहाँ की अंग्रेजी हम लिख देंगे ईयर। लेकिन यहाँ देखिए तुमने किसे डांटा है, डांटा है किसने, तुमने। इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तुमने किसे डांटा है, किसको डांटा है, किसे डांटा है, तो उत्तर यही मिला, किसे। तुमने किसे डांटा है, किसे डांटा है। तो इसमें जब हुम रहेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी हुम ही ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम लिखे हुम। अब डांटा है किसे, किसने डांटा है, तुमने, इसके साथ हैव लग जाएगा।
whom have तब सब्जेक्ट लिखेंगे you। डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड होता है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड। तो इस प्रकार हम हु वाले सेंटेंसेज को whom वाले सेंटेंसेज को बनाएंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं, जिनके बगल में, ठीक बगल में जो शब्द लिखा रहता है वो भी साथ में लिखते हैं। जैसे वह, कितना केला खा चुका है। अब दो सेंटेंस में और अंतर देखिए। केले कितने लोगों ने खरीदा है। तो यहां पर आप दो सेंटेंसेज में समझिए, वह कितना केला खा चुका है, कौन खा चुका है वह। यहां पे क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। और यहां देखिए केले कितने लोगों ने खरीदा है, किसने खरीदा है, कितने लोगों ने। यहां पर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव बनता है, और जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव बनता है। ये मैं काफ़ी पहले वीडियोज में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पहली बात तो कितना के बगल क्या लिखा है, केला, उसको हम साथ में लिखेंगे। हाउ, केले को गिना जा सकता है इसलिए मैनी लिख देंगे। हाउ मैनी, अब केला यानी बनाना। हाउ मैनी के बाद जो शब्द रहता है वो साथ में लिखा जाता है। हाउ मैनी बनानाज, अब खा चुका है कौन, वह, इसके साथ हैज लग जाएगा, इंट्रोगेटिव ही। खाना की अंग्रेजी ईट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। हाउ मैनी बनानाज हैज ही ईटन बन गया। केले कितने लोगों ने खरीदा है, किसने खरीदा है, कितने लोगों ने, ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। तो हम लिख देंगे सबसे पहले हाउ मैनी पीपल, ये हो गया सब्जेक्ट। अब ये प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हम हैव लगा देंगे। खरीदना की अंग्रेजी बाई होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट। क्या खरीदा है, केले यानी द बनानाज। तो इस प्रकार हम इन इंट्रोगेटिव को बताएंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप टेंस थोड़ा बहुत जानते भी हैं तब भी अगर आप देखेंगे तो इससे फायदा मिलेगा। चलिए दो सेंटेंस और देखते हैं, कौन सा कौन सी। कभी कभी किस में शब्द आ जाता है, जैसे कहा गया उसने किताबें किस कमरे में रखा है। उसने किताबें किस कमरे में रखा है, तो इसमें एक चीज़ आप जान जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे उसने किताबें किस कमरे में रखा है, उसने किताबें किस कमरे में रखा है। पहली बात तो ये जान ली किसकी अंग्रेजी व्हिच होता है, और इसके ठीक बगल में जो शब्द लिखा रहता है वो भी साथ में लिखा जाता है। और अगर में शब्द है तो इसको भी आप साथ में लिख सकते हो, लेकिन ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे लिखा जाएगा। इन व्हिच रूम, यानी इन व्हिच रूम, किस कमरे में। अब रखा है किसने, उसने, इसके साथ सहायक क्रिया हैज लगा देंगे, हैज, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे ही। रखना की अंग्रेजी कीप होता है, या पुट लिख दीजिए आप, पुट मतलब भी रखना, पुट। इन व्हिच रूम हैज ही पुट, किसको रखा है, किताबें यानी द बुक्स। इसी प्रकार उसने किताबें किस मेज पर रखा है, तो पर आ गया तो आन व्हिच लिख दिया जाएगा। अगर पर आ गया तो आन लिख दिया जाएगा, जैसे इस तरह आया, हमने किताबें किस मेज पर रखा है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें हमने किताबें किस मेज पर रखा है, इसमें पर शब्द आ गया।
तो किस शब्द की अंग्रेजी तो हुईच होती है, इसके ठीक बगल में जो है वो लिखा जाएगा, लेकिन ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑन लिखेंगे, ऑन व्हिच टेबल। चाहे तो इन और ऑन को लास्ट में भी लिख सकते हैं। ऑन व्हिच टेबल अब रखा है किसने, हमने, इसके साथ सहायक क्रिया हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे वी। रखना की अंग्रेजी कीप होता है, उसका थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगा। किसको रखा है, किताबों को, यानी द बुक्स। तो इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, ऑन व्हिच टेबल हैव वी केप्ट द बुक्स। और व्हिच मतलब कौन सा, कौन से भी होता है। तुमने आज कौन सी फिल्म देखा है या देखी है, तुमने आज कौन सी फिल्म देखी है। तो इसमें ध्यान दीजिए कौन सी के बगल में क्या आ गया, फिल्म, और सब्जेक्ट कोई दूसरा है, देखी है किसने, तुमने। तो ये इंट्रोगेटिव बनेगा। कौन सी की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हिच, और फिल्म की अंग्रेजी मूवी लिख सकते हैं या फिल्म लिख सकते हैं। व्हिच मूवी, अब देखी है किसने, तुमने, इसके साथ सहायक क्रिया हैव लगेगा, और फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे यू। देखना की अंग्रेजी पिक्चर देखने के लिए वॉच लिखते हैं, तो हो जाएगा वॉच्ड। अब टुडे हम लिख देंगे। तो इस प्रकार ऐसे WH टाइप इंट्रोगेटिव को हम बनाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं, तो उसको आप अफर्मेटिव बनाइए, जैसे अखबार किसका भाई लाया है। अखबार किसका भाई लाया है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसका के बगल में लिखा हुआ है भाई, तो सबसे पहले हम उसको लिख देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। अखबार किसका भाई लाया है, कौन लाया है किसका भाई, तो ये अफर्मेटिव बनेगा, हुज। अब भाई की अंग्रेजी हम लिख देंगे ब्रदर, हुज ब्रदर। अब लाया है क्या, लेकिन हुज ब्रदर पहले सब्जेक्ट लिख दिए, तो इसके साथ सहायक क्रिया हैज लिख दो। लाना की अंग्रेजी ब्रिंग होता है, उसका थर्ड फॉर्म ब्राट हो जाएगा। ये अफर्मेटिव बनेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया। हुज ब्रदर हैज ब्राट, क्या लाया है, अखबार यानी द न्यूज़पेपर। तो प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में बस इतना ही। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। और 7 टेंस लगभग ख़त्म हो चुके हैं, इसके बाद 5 और बचे हैं, 7 5 12। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अगर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, बताएं मुझे। मेरा हेल्पलाइन नंबर भी है, जो मैंने निजी नंबर, मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ है, उसको आप उस पर तुरंत कॉल कर सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत में एक होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क को आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद।